हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा जो पहला बेच था 1000 बर्ड का बटेर का, तो उसके बटेर के बैच में हमने कितने रुपए की बटेर सेल की, हमने बटेर पे कितना खर्च किया और कितना प्रॉफिट हमने उस बटेर के बैच में कमाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टोटल 1000 बर्ड बुलवाए थे बटेर के। तो बटेर के चिक्स जो हमने 1000 चिक्स जो बुलवाए थे, तो हमको जो बटेर के पूरे कल्चर के दौरान जो मोर्टेलिटी देखने को मिली थी वो थी 33 बच्चों की। अब 33 बच्चों की कैसे कि जो हमने 1000 बर्ड जब बुलवाए थे तो 15 से 16 बच्चे तो हमारे बॉक्स में ही हमको मरे हुए मिले थे। मतलब 15 बच्चे तो मोर्टेलिटी हो चुकी थी जब हमारे फार्म पे आए। तो उसके बाद 2-3 दिन तक जब उनकी ब्रूडिंग चलती रही, पहले 3 दिन में, तो उन 3 दिन में लगभग 17 से 18 बच्चों की मोर्टेलिटी हुई। जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर थे और जो एकदम बहुत ही ज़्यादा वीक थे, ऐसे बच्चों की मोर्टेलिटी। तो हमारे पास जो टोटल मोर्टेलिटी हमारी पूरे कल्चर के दौरान वो हुई 1000 बच्चों की। तो ऐसे हमने जो शुरुआत के 3 दिन बाद जो हमारी फार्मिंग स्टार्ट हुई, उसमें हमारे पास 967 बच्चे ही बचे थे पूरी फार्मिंग के लिए। तो अब जो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा वो 967 बटेर के चिक्स के ऊपर का होगा। हमने जो टोटल चिक्स बुलवाए थे 1000 बर्ड, वो थे हमारे 12 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो हमारे 1000 बर्ड की कॉस्ट होती है 12,000 रुपये। और पूरे कल्चर के दौरान जो एक बटेर के फीड का जो हमको खर्च आया था वो लगभग 17 रुपये के आसपास था। तो इस हिसाब से हमारे 967 बटेर की फीड की कॉस्ट आई थी 16,439 रुपये। और जो हमारा दूसरा खर्च था जिसमें हमारी ब्रूडिंग का खर्च था, भूसी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च था और जो मेन पावर का खर्चा था उसका, वो लगभग हमारा खर्चा आया था 5,000 रुपये के आसपास का। तो हमारा जो टोटल खर्च हुआ है पूरी फार्मिंग के दौरान, वो हमारा 33,439 रुपये का। और हमारी फार्मिंग में थोड़ा सा खर्च हमारा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम बटेर फार्मिंग कर रहे हैं तो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, हमारी खुद की फार्मिंग है। तो हमको सेल करने में इतना बच्चा 1000 बच्चा हमको सेल करने में लगभग 8 दिन का हमारे पास समय होना चाहिए, पर्याप्त समय से। इस हिसाब से हमारी फार्मिंग खुद ब खुद 45 दिन के आसपास की हो जाती है। 45 से 50 दिन के अंदर में पूरा हमारा बच्चा सेल हो गया था। लेकिन हमारी जो कॉस्ट है हमारे बच्चे को 45 से 50 दिन रखने की हमारे फार्म पे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी। उस पर अधिकतम वेरिएशन जो आया था हमारा 1 से 2 रुपये के आसपास का आया था, लेकिन हमने प्रॉफिट भी अच्छा बुक किया। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई हमारी बटेर की फार्मिंग की, वो आई 33,439 रुपये। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने बटेर का सेल कितने रुपए में किया, टोटल पूरी बटेर का। बटेर की सेल की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि बटेर का जो थोक का मार्केट है और चिल्लर का मार्केट है, दोनों ही थोक और चिल्लर दोनों मार्केट में इसको बेचा जाता है। लेकिन थोक के मार्केट में जब हम बात करते हैं दिल्ली की मंडी की, गाजीपुर मंडी की, नागपुर की, बेंगलोर के आसपास की, यूपी बिहार की, तो यहाँ पे थोक में जो है फार्मर को बहुत ही कम प्रॉफिट प्राप्त होता है। लगभग 5 से 7 रुपये, अधिकतम 7 रुपये और कम से कम 5 रुपये इनको मिलता है। और जब इन्हीं मंडियों की हम बात करें, इन्हीं क्षेत्रों की बात करें, तो बटेर में चिल्लर में अधिकतम 10 रुपये, 10 से 12 रुपये के आसपास मिलते हैं। लेकिन हमारा जो एरिया है, हमारे इस एरिया में बटेर के फार्मर बहुत कम है। इस वजह से हमने खुद का इसका जो थोक का रेट निर्धारित किया हुआ है, कम से कम एक पीस का 62 रुपये। और जब हम चिल्लर में जब हम बेचते हैं तो 150 रुपये जोड़े के हिसाब से, 150 रुपये जोड़े के हिसाब से बटेर को बेचते। तो हमने हमारा जो मार्जिन रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है बटेर के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। हमने हमारे फार्म से टोटल 943 बटेर की सेल की है। टोटल 943 बटेर हमने सेल की है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमने टोटल 967 बटेर की फार्मिंग की थी। तो हमने 943 को इसलिए सेल किया कि हमने जो हमारे 25-30 जो बटेर के पीस है वो हमने खुद के यूज़ में भी लिए और कुछ मार्केटिंग के हिसाब से भी हमने लोगों को फ्री में दिया। तो हमने जो टोटल जो सेल किया वो 943 पीस ही सेल किया। और इसमें से भी 706 पीस जो बटेर के हमने थोक में सेल किए और 236 पीस जो है हमने वो चिल्लर में सेल किए। तो इस हिसाब से हमारे 943 बर्ड हमने सेल किए। लेकिन सेल के दौरान जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 62 रुपये थोक की कीमत रखी थी और 150 रुपये पर पेयर की कीमत रखी थी। लेकिन हम हमारे ग्राहक को देखते हुए कभी कभार 150 रुपये जोड़े के हिसाब से उसमें हम 10 रुपये भी कम कर देते थे, 5 रुपये भी कम कर देते, थोक में भी 1 से 2 रुपये ऐसा हम कम करके चलते थे। तो हमारा आपको जो अंतिम में कैलकुलेशन आएगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने मिलेगा, 4 से 5 रुपये का ये हो सकता है। लेकिन जो हमारा ओवरऑल जो हमने एक बर्ड के पीछे जो प्रॉफिट कमाया, जब मैंने एवरेज निकाला तो हमारा एवरेज निकल के आया लगभग 26 रुपये एक बर्ड पे हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया है। हमने टोटल 943 बटेर की जो सेल की वो है की है 57,015 रुपये में।
तो आप भी इस तरह से अगर बटेर फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बटेर की मार्केटिंग करें, और मार्केटिंग करने से आपको एक अपने मार्केट का अंदाज हो जाएगा कि कितने रुपए में आपके यहाँ थोक में बटेर बिकता है, कितने रुपए में चिल्लर में बिकता है, कितने रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है, कितना रुपए आप पर पीस के पीछे बचाना चाहते हैं। जैसे हमने कम से कम मार्जिन रखा था कि हमें एक बर्ड के पीछे कम से कम 20 रुपए तो आराम से मिलना ही चाहिए, लेकिन हमने चिल्लर में भी काफ़ी सारा बटेर अपने फार्म से सेल किया। तो जब हमने पूरी एवरेज कैलकुलेशन निकाली एक बच्चे के पीछे हमारी कमीशन की, तो वो 26 रुपये के आसपास आई है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। इसके बाद के कल्चर में हमने अभी हमारा बच्चा डला हुआ है, 800 बच्चा फिर से डला हुआ है। तो अगले वीडियो में फिर मैं उसके बारे में और आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। धन्यवाद।